हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव चैप्टर 4। वो शख्स अपने चेहरे पे एक शातिर मुस्कान लिए निया को ही वहां से जाते हुए देखता रहा। अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले वो वहीं खड़ा रहा। तभी उसके पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, रुद्रांश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी का क्या करना है? उसने जब पलट कर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उसकी तरफ से किसी जवाब के आने का इंतजार कर रहा था। रुद्रांश ने उस आदमी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, मार दीजिए चाचू। इतना बोलकर वो वहां से पार्टी हॉल की तरफ निकल गया। निया जब पार्टी हॉल के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे वहां किशोरी जी दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने निया को देखा तो वो उसके पास आ गए और आकर उसके सामने खड़े हो गए। निया ने जब किशोरी जी को देखा तो उसने उन्हें नमस्ते बोला और आगे जाने लगी, पर जैसे ही वो आगे जाने के लिए हुई वो फिर से उसके आगे आ गए और निया के सामने जाकर खड़े हो गए। निया को उनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी और उसने किशोरी जी से कहा, क्या हुआ सर, आपको कोई काम था? किशोरी जी ने ड्रिंक की हुई थी और वो इस वक्त अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थे। निया को देखकर तो उनके अंदर की सारी फीलिंग्स बाहर आ रही थी। वो अपनी नशे भरी आंखों से उसे देखे जा रहे थे। निया को ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो निया को शराब की बहुत तेज बदबू उनके मुंह से आने लगी, जिसके चलते निया ने अपने हाथों से अपनी नाक को बंद करते हुए वो वहां से जाने लगी। पर आज तो किशोरी जी अपनी सारी हद मानो जैसे भूल ही चुके थे और उन्होंने निया की कलाई को पकड़ उसे जाने से रोकने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो इस बात से अनजान थे कि रुद्रांश दूर से आते हुए उनकी ये हरकत देख रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ निया के हाथ की तरफ आगे किया, वैसे ही उनकी गर्दन को किसी मजबूत हाथ ने अपने शिकंजे में ले लिया और वैसे ही पकड़े हुए रुद्रांश गार्डन के पीछे वाले हिस्से में उन्हें ले गया। किशोरी जी को दीवार से लगाते हुए रुद्रांश ने उनका गला अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और अपनी गुस्से से लाल आंखों से वो उन्हें देख रहा था। वो जैसे ही कुछ बोलने लगा तो पीछे से आके उसके चाचू यानी कि नागेंद्र ठाकुर ने उसे पकड़कर किशोरी जी से दूर किया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो रुद्रांश? पार्टी में कोई तमाशा मत खड़ा करो, ये सब स्कूल के टीचर्स हैं। इस बात को सुन के रुद्रांश ने किशोरी जी की तरफ उसे वार्निंग देते हुए कहा, दूर रहना उससे। किशोरी जी ने जब रुद्रांश का नाम सुना तो उसका पूरा नशा मानो एक बार में ही उतर गया और वो वहां से ऐसे भागा जैसे बस वो अभी अभी अपनी मौत देखकर भागा हो। नागेंद्र जी ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या कर रहे थे तुम? उसे मारना चाहते थे और तुम उसे किससे दूर रहने के लिए बोल रहे थे? उनकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही रुद्रांश पार्टी हॉल के अंदर चला गया और बार काउंटर के सामने जाकर बैठ गया और ड्रिंक ऑर्डर कर अपने सामने बैठे बिजनेस पार्टनर से बात करने लगा। दोनों ड्रिंक करते हुए बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। तभी उसकी नज़र निया के खिलखिलाते हुए चेहरे पर पड़ी और उसकी नज़र उसके गालों में पड़ रहे डिंपल पर जाकर रुक गई। रुद्रांश अपनी मदहोश आंखों से उसे ही देख रहा था। तभी निया ने शिल्पा को घर जाने के लिए कहा। शिल्पा ने अमित को घर चलने का बोला और फिर वो सभी जया जी से बाय बोलकर घर की ओर निकल गए। निया को शिल्पा और अमित उसके घर छोड़कर वो भी अपने अपने घर चले गए। निया भी बिमला जी को पार्टी के बारे में सब बताकर सोने के लिए अपने रूम में चली गई। वो अपने इयररिंग्स और बैंगल उतारने लगी तो उसकी 2 चूड़ियां टूट गईं, जिससे उसका ध्यान जो गार्डन में हुआ उसकी तरफ चला गया और अपने आप ही उसका हाथ अपने कान पर चला गया
और रुद्रांश की गर्म सांसों को वो अभी भी अपने कानों पर महसूस कर पा रही थी। ये एहसास उसके लिए बहुत ही अजीब था। उसने जो आज महसूस किया, उसके पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ा रहा था। तभी उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, जिससे उसका ध्यान टूटा। उसने देखा तो वो मैसेजेस शिल्पा के थे, जिसने उसे आज की सारी पिक सेंड करी थी। निया अपने मोबाइल को टेबल पर रखकर नहाने चली गई और सिंपल सा सफ़ेद रंग का सलवार सूट पहनकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। अपने फ़ोन को थोड़ा स्क्रॉल कर सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर वो सो गई। पार्टी अभी ख़त्म हो चुकी थी और सभी गेस्ट अपने घर जा चुके थे। अब बस वहाँ फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे। वीरेंद्र ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस रिपोर्टर के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? अगर आज वो हमारे हाथ से निकल जाता तो हमारा राज सबके सामने होता। रुद्रांश ने अपने हाथ में लिए हुए अपने ड्रिंक के ग्लास में बर्फ को हिलाते हुए कहा, अब हमारा ये राज उस रिपोर्टर के साथ ही दफन हो गया है और आगे से कोई ऐसी गलती ना हो तो मैंने उस न्यूज़पेपर और चैनल दोनों को ही खरीद लिया है। ये सुनकर सब रुद्रांश को हैरानी से देखने लगे, पर उसके सामने किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा, पार्टी ख़त्म हो चुकी है और अब हम सबको जाना चाहिए। ये सुनकर पार्टी हॉल में मौजूद रघुवेंद्र, नागेंद्र, वीरेंद्र और जया जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रुद्रांश अपनी कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चला गया। रास्ते में उसने एक जगह अपनी कार को रोक दिया और कार की लाइट्स को ऑफ करके किसी घर की तरफ देखने लगा। ये घर किसी और का नहीं बल्कि निया का था। निया इस बात से अनजान कि कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। वो घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी। घर के बाहर रुद्रांश अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल लिए उसके घर की तरफ ही देख रहा था और उसने अपने होठों से एक नाम लिया, नंदिनी। निया इस बात से अनजान थी कि उसके आगे आने वाले भविष्य में क्या है। कुछ देर वहां रुकने के बाद रुद्रांश अपने घर चला गया। रुद्रांश का घर चंबा से ही लगते खजियार में था, जो वहां से 1 घंटे की दूरी पर था। उसका घर शहर की चहल पहल से थोड़ा दूर जंगल में जाकर था। उसके साथ सिर्फ उसके पापा रघुवेंद्र ठाकुर और उसके चाचा नागेंद्र ठाकुर रहते थे। वो घर एक महल था जो उनके दादा परदादा की विरासत था। उस महल को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया था। घर में बस 3 ही नौकर थे, जो रात 9 बजे के बाद महल के पीछे थोड़ी दूरी पर बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उन्हें रात में महल में आने की इजाज़त नहीं थी। उस महल में बहुत सारे ऐसे कमरे थे जिनका कभी यूज़ ही नहीं हुआ था। वो महल पुराने ज़माने की लकड़ी के नक्काशे से बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही एंटीक और अपने आप में अलग ही था। रुद्रांश के घर आते ही रघुवेंद्र अपने स्टडी रूम से बाहर आए और रुद्रांश से पूछा, रुद्रांश, आप कहाँ थे? रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त तक आप कहाँ थे? रुद्रांश ने एक नज़र रघुवेंद्र की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वो अपने कमरे में चला गया। अपने रूम में आकर वो सीधा नहाने के लिए बाथरूम में गया। नहाते वक्त उसे निया का वो हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने ही आ रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके लिए अपने जज्बातों पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद करके खोली और कहा, नंदिनी, नंदिनी, अब हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। आखिर कौन है ये रुद्रांश ठाकुर और क्यों उसने निया को नंदिनी नाम से पुकारा? जानने के लिए सुने ये कहानी द कर्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर लिसनिंग।